हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा जो सामान्य विज्ञान का अगला भाग लेकर उपस्थित हुए। आज हम लोग अभी आपको बताया गया, पहले भाग में आपको बताया गया था कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, ध्रुव उपग्रह के बारे में बताया गया कि ध्रुव उपग्रह क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनका आवर्तकाल कितना होता है और इन्हें प्रक्षेपित किस किस ऊंचाई पे इनको प्रक्षेपित किया जाता है। इसी के साथ आपको बताया गया जो ध्रुवीय उपग्रह होता है, इनका प्रक्षेपण से क्या फायदे होते हैं, इनको छोड़ने से या प्रक्षेपित करने से हमें किस किस क्षेत्र में हमको इससे फायदा मिलता है और हम अपने देश को, अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को आगे विस्तार करने में, या कह सकते हैं आगे ले जाने में, विकसित करने में काफ़ी बड़ा योगदान इन जो हमारे उपग्रह होते हैं इनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से हम इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम बात करेंगे, आपको बताया गया था जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों में भारहीनता क्या होता है, उपग्रहों में भारहीनता के बारे में आज की कक्षा में हम बात करेंगे। चलिए लिखते हैं हेडिंग, उपग्रहों में भारहीनता। उपग्रहों में उपग्रहों में भारहीनता। भारहीनता इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं वेटलेसनेस। क्या होता है वेटलेसनेस? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। इन सैटेलाइट अब इसमें आपको पता ही, जैसे नाम से ही कह सकते हैं, जो आपकी हेडिंग है उसी से पता चल रही है भारहीनता, मतलब इसमें भार नहीं होगा। जो आपका उपग्रह होगा इसमें भार की कमी होती है। क्या कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति होगा जैसे उपग्रह के अंदर है या उपग्रह के अंदर है तो उसकी भार क्या होता है, उसका भार शून्य होगा। ये इसमें पहले से ही आपको जो हेडिंग है, आपका जो है हेडिंग दी गई है, इसमें पहले से लिखा गया है उपग्रहों में भारहीनता, मतलब भार उसमें नहीं होगा, यही कारण होगा। अब आपको पहले भी बताया गया था कि भार का अनुभव हम कैसे करते हैं। भार का अनुभव अभी करते हैं, जैसे कोई जब किसी वस्तु पे आप स्थित हैं, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी पे खड़े हैं, जब तक पृथ्वी आपको प्रतिक्रिया स्वरूप बल ना कह सके, प्रतिक्रिया ना करे, तब तक आपको अपना भार का अनुभव नहीं पता चलेगा। आप लिखिएगा, जो पहली हेडिंग होगी, जब तक प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगा तब तक आपका भार का अनुभव का, या कह सकते हैं भार के बारे में आपका कितना भार है ये पता नहीं चलेगा। ये याद रखिएगा, प्रतिक्रिया के कारण ही आप अपने भार का अनुभव करते हैं, याद रखिए। देखिए, किसी भी वस्तु के भार का अनुभव लिखिएगा, किसी भी वस्तु के भार का अनुभव हम कैसे करते हैं? किसी भी वस्तु के भार का अनुभव, भार के अनुभव वस्तु के संपर्क तल। क्या होता है? वस्तु के संपर्क तल, संपर्क तल जो होता है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप। क्या होता है? प्रतिक्रिया, यहाँ पे देखिएगा, प्रतिक्रिया के कारण, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप भार का अनुभव, भार का अनुभव। जब तक कोई भी कह सकते हैं, जो भी आप जिस सतह पे खड़े होंगे, जब तक उस सतह का प्रतिक्रिया नहीं कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल कर नहीं कार्य करेगा, तब तक आप उस वस्तु का, या कह सकते हैं अपने शरीर का भार का अनुभव नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी की सतह पे स्थित हैं, या खड़े हैं, या बैठे हैं, जो भी परिस्थितियों में आप खड़े हैं, आप पृथ्वी की सतह पे खड़े हैं, अगर पृथ्वी उसको प्रतिक्रिया स्वरूप आपके पास प्रतिक्रिया न करे तो आपका उस समय भार क्या होता है? प्रतिक्रिया अगर कर रही है तो आपको भार का अपना अनुभव हो रहा है, अगर प्रतिक्रिया करना बंद कर दे तो उस समय आप अपने भार का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आपका भार जो होता है शून्य होगा। जहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं होगी या प्रतिक्रियाहीन होगी, वहाँ पे अपने भार का अनुभव नहीं कर पाएंगे, या भार आपका शून्य हो जाएगा। क्या होता है? जैसे अब मान लीजिए, आप व्यवहारिक जीवन में ले लीजिए, जैसे आप हैं और आपके एक कोई दुश्मन है, आप उनसे गाली गलौज कर रहे हैं, बातचीत या झगड़े के लिए आप एकदम उत्सुक हैं, आप उससे बार बार उकसा रहे हैं, उसको उकसाने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो आपका क्या होता है? कुछ देर बाद आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। वही कार्य होता है, जैसे हम कोई प्रतिक्रिया तो कर रहे हैं, प्रतिक्रिया के दौरान हम अपना भार तो लगा है, लेकिन सामने वाली जो सतह है, या कह सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति है, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कह सकते कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जिससे काफ़ी देर बाद हमें अपने भार का क्या होता है, हमें अपने भार का अनुभव शून्य प्रतीत होने लगता है। या कह सकते हैं हम जो गुस्से में रहते हैं, वह जब कोई सामने वाला प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उस समय क्या होता है, हमको अपना जो गुस्सा होता है धीरे धीरे वह शांत हो जाता है, फिर हम वहाँ से चले जाते हैं। यही कार्य सेम होता है प्रतिक्रिया बल के साथ भी। जब पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, पृथ्वी आपको प्रतिक्रिया स्वरूप बल प्रदान कर सके, प्रतिक्रिया कर रही है, तब अपने भार का अनुभव कर रहे हैं। जैसे प्रतिक्रिया करना पृथ्वी बंद कर देगी तो आप अपना भार का अनुभव शून्य प्रतीत करेंगे, भारहीन अपने आप को महसूस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे दूसरा बिंदु देखिए, जब क्या होता है, प्रतिक्रिया शून्य हो जाए, प्रतिक्रिया शून्य हो जाएगी तो क्या होना? प्रतिक्रिया शून्य मान लीजिए, प्रतिक्रिया शून्य, तो आपका क्या होगा? भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। भारहीनता, भारहीनता की स्थिति।
अभी आपको जो बताया गया उसी से व्यवहारिक जीवन में आप वैसे भी देखिए, आपको जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। जो आपके व्यवहारिक जीवन रहता है उसी से संबंधित इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको भारहीन जो भार होता है, भार के बारे में कैसे बताया गया? प्रतिक्रिया के बारे में ही। अब आपको प्रतिक्रिया, जैसे कोई भी वस्तु उसको प्रतिक्रिया करेगी तभी आपको भार का अपना अनुभव होगा, याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करेगा तभी आपको भार का अनुभव होगा। जैसे आप दो दोस्त हैं या कह सकते हैं दो दुश्मन हैं, आमने सामने लड़े हैं, जब सामने वाला आपको प्रतिक्रिया करेगा तभी आप कह सकते हैं हाथापाई होगी, या कह सकते हैं किसी का सर धड़ से अलग होगा, या कह सकते हैं सर कूटेगा। अन्यथा जब सामने वाला प्रतिक्रिया नहीं करेगा तब तक वो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सामने वाला प्रतिक्रिया किया तो वैसे रिएक्शन होगा। और उसी तरह जैसे पृथ्वी कह सकते हैं अपने प्रतिक्रिया बल लगाना प्रारंभ करती है, प्रतिक्रिया करती है, तो आपको अपना भार का अनुभव करते हैं। जैसे प्रतिक्रिया करना बंद कर दे तो आपकी भारहीनता क्या होती है? भारहीनता आप शून्य प्रतीत करेंगे, या कह सकते हैं आपका भार जो होता है भारहीन महसूस करेंगे, या कह सकते हैं आपका भार शून्य हो गया है। ये तो कह सकते हैं सामान्य होता है कि हम भार के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है भार के बारे में जानेंगे? भार के बारे में जाने क्या होता है? भार क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी के दूसरी वस्तु के साथ प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं प्रतिक्रिया करेगी तभी भार का अनुभव होगा। अगर प्रतिक्रिया करना बंद कर दे तो भार का अनुभव बंद हो जाएगा। प्रतिक्रिया अगर शून्य हो जाएगी तो आपकी भारहीन की अवस्था आ जाएगी, या भारहीन की स्थिति हो जाएगी। अब आपकी हेडिंग जो थी, हमने बताया था कि हम उपग्रह के बारे में जानेंगे, उपग्रह की भारहीनता की स्थिति के बारे में। किस परिस्थिति में जो हमारे उपग्रह होते हैं उनमें हम अपना भारहीन, अपना जो भार होता है, भार शून्य को महसूस करते हैं, शून्य प्रतीत करते हैं। पहला हेडिंग लिखिएगा या पहला बिंदु लिखिएगा। इसमें पहले बिंदु में लिखेंगे, देखिए प्रत्येक वस्तु जो आपका उपग्रह होता है, उपग्रह के ऐसे डिजाइन की जाती है उसमें आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा, आपका जो भार होगा उपग्रह के अंतर्गत शून्य होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण आपका जो उपग्रह के अंतर्गत आपका भार होगा वह शून्य होगा। लिखिएगा, पहला लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में, बल के अनुपस्थिति में उपग्रह के अंदर आपका भार शून्य होगा। क्या होता है? देखिए, जब आप उपग्रह के अंदर जाएंगे, कह सकते उपग्रह के अंदर आप हैं, तो उस समय गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति होती है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल जब नहीं होगा तो आपका भार क्या होता है? शून्य प्रतीत होगा। या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में भार की संभावना नहीं की जा सकती है, भार की स्थिति नहीं जानी जा सकती है। जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कैसे नहीं लगाया? जैसे वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जब कोई व्यक्ति, जो आपका उपग्रह है, उपग्रह के सतह पर कोई प्रतिक्रिया होगी ही नहीं, तो किससे भार, आप उससे भार कैसे अनुभव करेंगे? जैसे गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है। अब जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपका हो गया उपग्रह है। अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति है। यहाँ पे लिखिए, देखिए गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होगी। जब गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति रहेगी तो कोई भी व्यक्ति कह सकते हैं उपग्रह के अंतर्गत खड़ा नहीं रह पाएगा। क्या होगा? यहाँ पे आप खड़े नहीं रहेंगे, खड़े होने की दशा में नहीं रहेंगे। जब कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, तो उसमें कैसे प्रतिक्रिया बल कार्य करेगी? क्या होता है? प्रतिक्रिया बल इसमें कार्य नहीं करेगी। क्या होता है? शून्य होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो होता है, प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगी, नहीं होगी। क्यों? आपको पता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं आपके जो उपग्रह है, गुरुत्वाकर्षण बल उसमें अनुपस्थित रहेगा तो कोई व्यक्ति क्या होता है? सीधे, या कह सकते हैं सीधे खड़ा नहीं हो पाएगा। जब खड़ा नहीं हो पाएगा वह सतह पे, कह सकते हैं जब सतह पे कोई प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगी तो उसमें जो उपग्रह होगा उसमें आप अपने भार को शून्य महसूस करेंगे, कह सकते हैं भारहीन अवस्था में आप पाएंगे। क्या होता है? पहली दशा आपको पता होगा ना, जब आपके जो कह सकते हैं उपग्रह होता है, उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी सतह पे स्थित नहीं रहेगा। सतह पे जब स्थित नहीं रहेगी तो प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगी। जब प्रतिक्रिया बल नहीं कार्य करेगी तो उसमें आपको भार की जो स्थिति होगी, तो जो भार की अवस्था होगी वह शून्य होगी, या भारहीन अवस्था में रहेंगे। पहला बिंदु ये याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखिएगा। भार की स्थिति कैसे होती है, कब उत्पन्न होती है, ये याद रखिएगा। पहला ये होता है। दूसरा अब हम जानेंगे, देखिए दूसरा भी इसी में लिख लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या होता है? अभी आपको बताएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। यहाँ पे लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति क्या होता है? कोई व्यक्ति निर्वात में खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा नहीं
रह सकता। ये याद रखिए, क्यों नहीं खड़ा रह सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे अनुपस्थित है। जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा, जैसे आप ही हैं अभी खड़े हैं, खड़े अवस्था में आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है आपके शरीर से नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। जबकि जो आपका उपग्रह होता है, उपग्रह में आपका गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। जब गुरुत्वाकर्षण है नहीं तो फिर उसमें आप कैसे खड़े रह सकेंगे? आप उसमें खड़े नहीं रह सकेंगे, आप तैरते हुए अवस्था में रहेंगे। क्या होता है, तैरते हुए अवस्था में रहेंगे। अब सोचिए, जो व्यक्ति तैरते हुए अवस्था में रहेंगे तो उसके भार का कैसे अनुभव होगा? भार का अनुभव तभी आप करेंगे ना जब प्रतिक्रिया होगी, जब आप खुद ही हवा में कह सकते हैं, जो आपका उसमें हवा रहेगी या एयर रहेगी, उसमें आप खुद ही तैर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी उस समय स्थिति क्या होती है, उस समय आपका भार शून्य है। जैसे आप जो आपका गुब्बारा होता है, गुब्बारा आप फैलाते हैं, गुब्बारे में आप हवा भर देते हैं, हवा भरने के बाद आप गुब्बारा को छोड़ देते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो भार होता है उसमें शून्य होता है, भार उसमें शून्य होगा। इसी वजह से जो गुब्बारा होता है ऊपर वैसे ही उड़ता रहता है, कह सकते हैं उड़ता रहता है। उसी तरह जो अंतरिक्ष होता है या कह सकते हैं उपग्रह होता है, उपग्रह में सेम आपकी वही कंडीशन होती है और कह सकते हैं वही दशा होती है। इसी तरह उसमें आपका जैसे गुब्बारे में आप भार नहीं होता है, उसी तरह उपग्रह के अंदर के आप रहेंगे या अंतरिक्ष में आप रहेंगे तो वहाँ पे भी आपका भार जो होता है शून्य ही रहेगा। ये याद रखिएगा। अगला बिंदु देखते हैं। अगली हेडिंग हम बात करेंगे, जैसे अगली हेडिंग क्या होता है, अगला बिंदु लिखिएगा। अगले बिंदु में ये होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष में है या कह सकते हैं किसी उपग्रह पे है, उपग्रह पे हूँ, उपग्रह की दशा में क्या होते हैं, अभी आपको बताया गया उपग्रह में आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति नहीं रहेगी। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जब बल नहीं रहेगा, तो जो बल नहीं रहेगा तो उसमें आपको भारहीनता की स्थिति रहेगी या भारहीन रहेगी। जैसे कोई भी यात्री, ये कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष यात्री को प्यास लग गई, भाई देव मान लीजिए प्यास लग गई, वो पीने के लिए पानी के जैसे आप लेते हैं बॉटल से ऐसे ऊपर लगा के ऐसे पानी पीते रहते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, वहाँ पे जो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति रहेगी, तो जो आपका कह सकते हैं जो पानी की धार रहेगी, कह सकते हैं धार नीचे कह सकते हैं आपके मुंह में नहीं आएगी। वह धार क्या होता है, जो पानी की बूंद रहेगी वो कह सकते हैं अंतरिक्ष में अंतरिक्ष जो होता है उसी पे तैरना प्रारंभ हो जाएगी, क्या होती है, अंतरिक्ष में तैरने लगेगी। इसी वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जैसे खाना खाने के लिए आप क्या कहते हैं, टेबल लगा लिए, टेबल पर आराम से आप खा रहे हैं, कोई चॉपस्टिक से खा रहा है, कोई चम्मच से खा रहा है, कोई हाथ से खा रहा है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पे ऐसी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो भोजन दिया जाता है एक ट्यूब में दिया जाता है, वह ट्यूब को सीधा अपने मुंह में लगा के सीधा खाते हैं। ऐसी समस्याएं सामने होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं, जो होते हैं जिन्हें चाहते हैं कि वो मज़े के लिए क्या करें, जैसे सपने में देखते हैं कि हम उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो वही कंडीशन क्या होती है, अंतरिक्ष में वही होती है कि वो हवा में ही उड़ते रहते हैं। ये फ़ायदे होते हैं, कह सकते हैं आप, ये फ़ायदे होते हैं कि हाँ, हम अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, जो सपने में कभी सोचते थे या देखते थे कि अंतरिक्ष में हम उड़ते भी हैं, मतलब आकाश में बिना पैराशूट के, कह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन सभी का जो सूट होता है उसकी उसी के साथ वे अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं। लेकिन आप सपने में देखते हैं कि हम बिना पैराशूट के, बिना किसी वस्त्र के, जो खास तरीके से बनाए गए वस्त्र के भी हम हवा में उड़ते रहते हैं। ये हमारा हाइपोथेटिकल होता है, ये हमारी जो सोच होती है ये होती है। जबकि अंतरिक्ष में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कि जैसे और आराम से जब हम बॉटल से पानी पीते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में उसको बहुत ही दिक्कतों से इस चीज़ों का सामना किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पहला है, यहाँ पे लिखिएगा, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोतल से पानी नहीं पी सकते हैं, बोतल से पानी नहीं पी सकते ऊपर से, क्योंकि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। और पानी की बूंद, जो पानी की बूंद होगी क्या होगी, आपको बताया कि पानी की बूंद अंतरिक्ष में तैरने लगेगी, अंतरिक्ष में फैल जाएगी। पहली कंडीशन ये होती है, जैसे कोई भी अंतरिक्ष यात्री होगा, अगर उसे पानी पीना रहेगा तो सीधा, जैसे पानी की बोतल लिए तो सीधा मुंह पे लगाएगा, क्या होता है, सीधा मुंह से लगाएगा तब वो पानी पी सकता है। अन्यथा अगर जैसे आप ऐसे, जैसे आप कह सकते हैं ऊपर से पानी पीना चाहे तो वहाँ पे ऊपर से पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसी बहुत सी समस्या होती हैं। और दूसरा होता है, ये तो पानी पीने का। दूसरा लिखते हैं, इसमें अगर कोई भी व्यक्ति होता है खाना खाना चाहता है, खाना खा कैसे खाए, उन्हें खाने के लिए ट्यूब में दिया जाता है, खाने को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन ट्यूब में दिया जाता है।
ट्यूब में दिया जाता है, उस ट्यूब को वो सीधा मुंह में निकल लेते हैं। क्या होता है, उस ट्यूब को सीधे मुंह में, सीधे मुंह से लगा के, सीधा मुंह से लगाकर भोजन करते हैं। कि याद रखिए क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री भोजन कैसे करते हैं, उन्हें भोजन को ट्यूब के रूप में दिया जाता है या पेस्ट के रूप में दिया जाता है। पेस्ट के रूप में एक ट्यूब में दे दिया जाता है, वह सीधा उसको अपने मुंह से लगा के खाते हैं। उन्हें वैसी कोई भी सुविधा नहीं रहती कि जैसे उन्हें टेबल लगा दिया जाए, अच्छा खासा डाइनिंग टेबल है, उस पर आराम से खाएं, कोई चम्मच से खा रहा है, कोई चॉपस्टिक से खा रहे हैं, कोई किससे खा रहे हैं, कोई हाथ से खा रहे हैं। ऐसी वहाँ पे सुविधाएं नहीं रहती, ये सब सुविधाएं नहीं रहती है। वहाँ पे क्या होता है, उन्हें ट्यूब में खाना दिया जाता है। ऐसे कई समस्याओं का वे जो अंतरिक्ष में होते हैं सामना करना पड़ता है। इन सामना करने के बाद ही वे अपने देश प्रेम के लिए कह सकते, अपने देश के लिए इतना कार्य या कह सकते इतना योगदान देते हैं कि उन्होंने जब अंतरिक्ष से आप नीचे आएंगे, कह सकते क्या होता है, जब अंतरिक्ष से आप जब पृथ्वी की सतह पे आएंगे ना, उस समय आप कह सकते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पे आएंगे तो आपकी हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। आप अपने अपने आप में खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते। क्या होता है, खड़े होने की स्थिति में नहीं रहते। खड़े होने के ना स्थिति वही होता है, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में आपने अपने कई कई दिनों या कह सकते हैं कई महीनों वहाँ पे जीवन व्यतीत किया, तो उस हिसाब से गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के हिसाब से आपका शरीर उस समय ढलना प्रारंभ हो गया था। लेकिन आप पृथ्वी के सतह पे आते हैं, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति की वजह से आपका शरीर क्या होता है, धीरे धीरे अगर आपको कोई सहारा ना दे तो आपको शरीर क्या होता है, धीरे धीरे नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है, नीचे गिर जाएंगे। इसी वजह से जो भी अंतरिक्ष यात्री आते हैं उन्हें कई दिनों तक के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनकी मांसपेशियाँ गुरुत्वाकर्षण और जो उनका ब्रेन होता है गुरुत्वाकर्षण बल के अनुभव करने लगते हैं, तो इसी तब उसके बाद वे अंतरिक्ष कह सकते हैं, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है। ये होता है आज की कक्षा में। क्या होता है आज की कक्षा में, ये महत्वपूर्ण बिंदु होते थे। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें पानी पीने के लिए जो बॉटल दिया जाता है, जो पानी पीने के लिए बॉटल दिया जाता है, वे पानी को ऊपर से पीते हैं या मुंह लगा के पानी पीते हैं, या किसी ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसको आप बार बार रिविजन करते रहिए। लेकिन कल की कक्षा में हम बात करेंगे जो पलायन वेग होता है, क्या होता है पलायन वेग के बारे में बात करेंगे कि पलायन वेग पृथ्वी पे कितना होता है, और अगर किस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए क्योंकि पृथ्वी के पलायन वेग से बाहर चली जाए, और क्या खासियत होती है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की कक्षा में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।